मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ओके, आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर वाटर रिसोर्स और उसका पार्ट 3। ओके, ये देखिए जियोग्राफी चैप्टर नंबर 3 और वाटर रिसोर्स पार्ट नंबर 3। जैसे कि मैं पहले भी पार्ट 1 और 2 बना चुका हूं। पार्ट 1 और 2 में हमने देखा था कि इंडिया में पानी की कैसे प्रॉब्लम है, किस तरह की दिक्कतें आती हैं, पानी की स्कार्सिटी जो होती है उसका रीजन क्या था, वो सारी चीज हमने पढ़ी थी। फर्स्ट एंड 2 वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थे, बहुत बढ़िया थे। और एंशियंट टाइम में किस प्रकार के जो यहाँ इंडिया में अलग अलग राजाओं के टाइम में 14th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी में अलग अलग एरिया में अलग अलग लेक्स वगैरह बनाई गई, पॉन्ड वगैरह बनाए गए, इरिगेशन सिस्टम बनाया गया, वो सब हमने देखा था। ओके, अब बात आती है, आज हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं और एक इंडिया का मैप बनाकर हम उसको पहले उसकी रिवर्स देख लेंगे और रिवर्स के अकॉर्डिंग फिर जिन जिन रिवर पर प्रोजेक्ट बने हुए हैं उन प्रोजेक्ट को भी हम मार्क कर लेंगे। तो हमें काफी आसान हो जाएगा उसको समझना और याद करना, क्योंकि इस लेसन में से ज्यादातर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हमें पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए रिवर्स का भी पता होना जरूरी होता है। ओके, तो देखिए, ठीक है। ओके, शुरू करें। तो सबसे पहले हम एक इंडिया का मैप बना लेते हैं और इंडिया का जो मैप बनाते हैं उस मैप के अकॉर्डिंग हम चल पड़ेंगे। ये देखिए, इंडिया का एक मैप मैं आपके लिए यहाँ तैयार कर रहा हूँ, आप 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है। ये इंडिया का एक मैप, ओके, और इस मैप के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ जाएगा कि इंडिया की कंडीशन कैसी है और कैसी नहीं है। ओके, ये इंडिया का एक मैप मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और इसमें हमें इंडिया के बहुत सारे रिवर्स के बारे में नॉलेज हो जाएगी और इस नॉलेज से ही हम इंडिया की रिवर्स के बारे में समझ पाएंगे। ओके, ये देखिए, यहाँ आपकी जो ये 7 सिस्टर एरिया है और त्रिपुरा का एरिया, और फिर ये यहाँ आप देखोगे ये वाला एरिया मेघालय का यहाँ से फिर बनता हुआ, ठीक है, और फिर यहाँ ऐसे ये बन जाता है। ओके, और उसके बाद में यहाँ से बांग्लादेश बॉर्डर शुरू हो जाता है, बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है। और बांग्लादेश बॉर्डर के बाद में इधर फिर थार डेजर्ट आपका यहाँ शुरू हो जाता है इंडिया में। ये देखिए थार डेजर्ट एरिया। ओके, थार डेजर्ट के बाद में इधर फिर गुजरात का बॉर्डर शुरू हो जाता है। ये देखिए गुजरात शुरू एरिया हो जाता है यहाँ पर। ओके, यहाँ से फिर गुजरात एरिया यहाँ तक, और फिर इसके बाद में, ठीक है, ठीक है। इंडिया के इस मैप की हेल्प से हम काफ़ी कुछ समझ सकते हैं और काफ़ी इस टॉपिक को समझने में हमारी मदद मिल जाएगी। ओके, तो देखिए इंडिया का ये मैप जो आपको समझाएगा रिवर सिस्टम के बारे में। ओके, और इतना परफेक्ट तो नहीं है, फिर भी काम चल जाएगा अपना। ओके, तो देखें कौन कौन सी, ठीक है, कौन कौन सी रिवर इस पे है और कौन कौन सी नहीं है, ठीक है। इस साइड में हमें पता ही है कि बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। ओके, और ये वाली साइड हमें पता है कि ये अरेबियन सी है, अरेबियन सी है। ओके, और 9th में हमने स्टडी किया था कि ये 2 साइड में इंडिया की रिवर्स आती हैं, एक हिमालय रिवर सिस्टम होता है, एक साउथ की रिवर सिस्टम, 2 टाइप की रिवर सिस्टम होती है।
तो हम ये देख लेते हैं कि हिमालय में और साउथ की रिवर कौन कौन सी जो हमारे इंडिया में सर्कुलेट होती है। हिमालय और साउथ की रिवर में थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि हिमालय की रिवर तो हमेशा एवर फ्लो करती रहती हैं, ग्लेशियर पिघलने से चलती हैं। जैसे गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया और इंडस रिवर सिस्टम हमारे इंडिया में है। ठीक है, तो वो सदा बहती रहती हैं। साउथ की जो रिवर है वो ज्यादातर सीजनल रिवर है, तो बारिश होती है तब ये चलती हैं। जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये साउथ की रिवर हैं। तो ये क्या करती हैं, जब मौसम आता है बारिश का तब ये बह के चलती हैं, इतने नहीं होती, इतने चलती ही नहीं है ये। ओके, तो इनके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब बात आती है कि भाई कौन कौन सा एरिया है जिनके कौन कौन सी रिवर है उनके बारे में जो हम स्टडी कर सकते हैं। तो कौन कौन सा एरिया है और कौन कौन सी रिवर है उनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम में कौन कौन सी रिवर होती है उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो इंडस तो खुद है ही, फिर उसके बाद में रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज, झेलम, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज, व्यास, ये सब रिवर होती है। ये सारी इंडस रिवर सिस्टम में आती है जो हिमालय की रिवर मानी जाती है। ओके, ये पांच नदियां हैं जिन्होंने पंजाब का प्लेन एरिया भी इन्हीं ने बनाया है। इसीलिए पंजाब को पंजाब इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहां आब का मतलब होता है, पंजाब का आब का मतलब होता है वाटर। आब का मतलब क्या होता है, वाटर। अगर पंजाब को 5 नदियों ने बनाया है, इंडस की हेल्पिंग रिवर ने पंजाब को बनाया है, तो 5 नदियों का वाटर एरिया हो गया वहां पे, तो इसका मतलब पंजाब। ये देखो बन गया ना, 5 रिवर का एरिया, आब का मतलब पानी होता है और पंजाब। तो ये कौन कौन सी रिवर है पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, कहां कहां पर कैसे कैसे निकलती है, ताकि हम इन पे प्रोजेक्ट अगर हम समझेंगे तो प्रोजेक्ट हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, सबसे पहले देखो आप यहां से मानसरोवर लेक है, यहां पे एक लेक है, यहां मानसरोवर, यहां पर एक लेक है, एक वाटर लेक है जिसको मानसरोवर लेक कहते हैं। मानसरोवर लेक, ये देखिए मानसरोवर लेक में जब ग्लेशियर का वाटर पिघल के आता है, मानसरोवर लेक में जब ग्लेशियर का वाटर पिघल के आता है तब कुछ रिवर निकलती हैं। एक रिवर जो मानसरोवर लेक से बन के चल रही है जिसको हम क्या कह रहे हैं, इंडस। ये देखिए इंडस जो ऊपर की तरफ बहती हुई कश्मीर को पार करते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में इस तरह से आगे बढ़ती हुई फिर जो है ये अलग अलग पार्ट में आगे ड्रेन कर जाती है इस तरह से। ठीक है, ये देखो इस तरह से ये ड्रेन कर जाती है यहां पे अरेबियन सी की तरफ। तो ये जो रिवर है इसको हम कहते हैं इंडस रिवर। आप देख पा रहे हो ये इंडस रिवर है जो इधर आ गई है, ये देखो ये इंडस रिवर है। इंडस रिवर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, आपने पढ़ा भी होगा कि ये इंडस रिवर जो है इसमें इंडिया और पाकिस्तान की एक एग्रीमेंट भी हुआ है। 1960 में एग्रीमेंट हुआ था जिसको इंडो पाक एग्रीमेंट कहते हैं। इस 1960 के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम इंडस का 20% वाटर यूज कर सकते हैं और पाकिस्तान 80% वाटर यूज कर सकता है। ओके, तो इसको इंडस ट्रीटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंडस रिवर ट्रीटी कहते हैं, जो कि 1960 में हुई थी। मतलब कि पाकिस्तान 80-20 का रेशियो यहां डिसाइड किया गया है। पाकिस्तान कितना यूज करेगा, P माने पाकिस्तान और I माने इंडिया, तो 20% इंडिया यूज करेगा, 80% पाकिस्तान यूज करेगा। ये हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं इंडस की हेल्पिंग रिवर जो मैंने लिखी है इधर बोर्ड पे। आप देख पा रहे हो रावी, चिनाब, झेलम, व्यास, सतलुज, ये सब। तो उनकी बात करते हैं वो कौन कौन सी है, कहां कहां पर निकलती है। तो सबसे पहले मैं झेलम की बात कर रहा हूं। झेलम देखो यहां से बन के निकलती है, कश्मीर के बॉर्डर से झेलम आगे आ रही है यहां तक, ये है झेलम। यहां लिख देता हूं झेलम, ये देखिए झेलम। ओके, झेलम के बाद में एक और रिवर आ रही है अंदर की साइड से, यहां से अंदर की साइड से एक और रिवर आ रही है जिसको हम कहते हैं चिनाब रिवर। कौन सी रिवर कहते हैं, चिनाब। ये देखिए ये चिनाब है, ये चिनाब रिवर है, अंदर से बन के आ रही है। देखो झेलम बाहर से बनी है, चिनाब अंदर से बनी है। ओके, फिर 2 हो गई। उसके बाद देख रहे हो झेलम चिनाब के बाद में कौन सा अगला नंबर आता है, रावी का। रावी जस्ट इसके नीचे से बन के आ रही है ऐसे,
रावी जस्ट इसके नीचे से बनके यहां आगे मिलती है ऐसे, ये है रावी। ये देखो रावी। एक आपको नॉलेज की बात बताऊं, रावी रिवर के किनारे ही हमने अपना पहला इंडिपेंडेंट डे मनाया था 26 जनवरी को 1930 में, है ना। याद है महात्मा गांधी और सारे लोगों ने उसके बाद नमक आंदोलन शुरू कर दिया था। ये वही नदी है जहां पर पहली बार तिरंगा झंडा, जो कि रेड और व्हाइट और ग्रीन का था, उस समय केसरिया कलर नहीं होता था, रेड व्हाइट और ग्रीन, और बीच में गांधी जी का चरखा, वो झंडा यहां लगाया गया था और हमने पहला इंडिपेंडेंट डे मनाया था रावी रिवर कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये हमने उस समय फहरा दिया था। ओके, उसके बाद देखो रावी के बाद अगला नंबर आता है व्यास। व्यास नदी भी अंदर से आती है, ये व्यास नदी भी अंदर से होती हुई आती है, यहां तक आती है व्यास नदी। व्यास, ये देखो व्यास नदी अंदर से आई, और फिर एक और लंबी रिवर जो इधर से आती है, इधर मानसरोवर लेक के पास से ही, यहां मानसरोवर लेक के पास से ही सतलुज रिवर बन के चलती है, और यहां से आगे बढ़ते हुए और फिर ये सतलुज व्यास के साथ मिलके, सतलुज व्यास के साथ मिलके चलती है। ये 5 बहनें हैं एक तरह से देखा जाए तो। एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, कोक स्टूडियो पे आता है, और उसमें जो ये फेमस नाम भूल गया मैं, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है, मैं आपको कभी बताऊंगा इस बारे में, बहुत ही अच्छा है। तो उसमें बताया जाता है सारे रिवर्स के बारे में, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। तो इन रिवर को इकट्ठा होते हुए दिखाया गया है पूरा। ओके, फिर उसके बाद में यहां पर एक गोविंद सागर लेक है, यहां पर एक गोविंद सागर लेक है, ये इसको याद रखना, मैं आपको बताऊंगा इस बारे में गोविंद सागर लेक का मतलब क्या है। सतलुज रिवर मानसरोवर के पास से चली और आगे बढ़ी, तो आगे बढ़ते हुए व्यास उसमें कनेक्ट हो गई, और व्यास कनेक्ट होकर आगे बढ़ गई। देखो झेलम चिनाब में कनेक्ट हुई, चिनाब अंदर से आई थी, झेलम चिनाब में कनेक्ट हो गई। ओके, और फिर रावी आगे बढ़ी और आगे किसमें, चिनाब में कनेक्ट हो गई। झेलम भी चिनाब में कनेक्ट हुई थी, रावी भी चिनाब में कनेक्ट हुई थी। ओके, उसके बाद में व्यास सतलुज के साथ आगे बढ़ रही है, और सतलुज और ये सब मिलके फिर आखिरी में एक हो जाएंगी। पहले ये देखो, ये 5 नदियां पहले एक हो जाएंगी, ये 5 की 5 रिवर पहले एक होंगी, और एक होके फिर वो इंडस में मिलेंगी। पहले एक होंगी, पहले बड़े गौर से और बड़े प्यार से 5 बहनें गले मिलेंगी और अपने दुख सुनाएंगी एक दूसरे को, हम कहां से आ रहे हैं, और उसके बाद में आखिरी में इंडस को अपना पानी दे देंगी। जब रिवर किसी मेन रिवर में अपना पानी ऐड कर दे तो उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। उसने गिफ्ट दिया है, गिफ्ट सौंप दिया है कि मेरा पानी मैं तुम्हें सौंपती हूं, ठीक है, तो वो ट्रिब्यूटरी कहलाती है। लेकिन आखिरी में जब रिवर ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, तो डेफिनेटली वो स्ट्रीम बन जाती है, फिर वो स्ट्रीम बन जाती है, सरिताएं बन जाती है, उसमें से बहुत सारी डिवाइड हो जाती है। देखो यहां पर डिवाइड हो भी रही है, इनको हम स्ट्रीम्स कह सकते हैं। ये देखो यहां पर स्ट्रीम्स हैं, ओके, और यहां पर ये ट्रिब्यूटरी हैं, इनको तो हम ट्रिब्यूटरी कहेंगे 5 रिवर को, और यहां स्ट्रीम बनेंगी ड्रेन करते हुए आखिरी में, ओके, अरेबियन सी में। और फिर ये यहां पर पाकिस्तान में यहां मिलन होता है इनका, यहां पर ये पाकिस्तान की मिठान कोट है, ये मिठान कोट, ये पाकिस्तान का मिठान कोट जगह है, पाकिस्तान, ठीक है। मिठान कोट में पाकिस्तान में ये इकट्ठी होकर आगे बढ़ती हैं और फिर लास्ट में अरेबियन सी में चली जाती है। तो बहुत ही आसान सा सिस्टम था, कौन सा, इंडस रिवर सिस्टम। तो एक क्लियर हो गया हमारा। अब दूसरा देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम। बहुत आसान है, समझने की बात है, बस दिमाग लगाओ और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 2। अब बात करते हैं दूसरे नंबर का, नंबर 2 गंगा रिवर सिस्टम। मैं सिर्फ हिमालय की बात कर रहा हूं अभी, हिमालय से निकलने वाली नदियां, तो वो नॉर्दर्न रिवर्स हैं, ओके। तो देखिए अब बात करते हैं दूसरा रिवर सिस्टम, जिसको हम कहते हैं कि गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम, ये देखिए अब गंगा रिवर सिस्टम क्या है। गंगा और उसकी हेल्पिंग, कुछ ऊपर से आने वाली, कुछ नीचे से आने वाली। तो ऊपर से कौन कौन से, देखो ये देखिए गंगा यहां से उत्तराखंड में, यहां से ये तो नेपाल है हमारा, ये देखिए यहां से तो नेपाल शुरू हो जाता है, ये देखिए ये नेपाल है, यहां पे ये नेपाल है यहां तक, और ये यहां इस कॉरिडोर पे खत्म होता है नेपाल, यहां ये तो नेपाल है, ओके, नेपाल। और इसके नेपाल के यहां इस बॉर्डर से, ठीक है, 2 रिवर बन के निकलती है ऐसे, और 2 रिवर बन के फिर आगे ये मैदान में उतर जाती है। ये गंगा उत्तराखंड में 2 रिवर
अलकनंदा और भागीरथी के नाम से। गंगा का शुरुआती नाम अलकनंदा और भागीरथी होती है, और जहां से शुरू कर रही है ना, वहां एक ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, उससे बह के निकल रही है ये। यहां देखो, यहां पर गंगोत्री है। क्या ये गंगोत्री? कौन सी है? गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर। ओके, गंगोत्री ग्लेशियर, ये देखो गंगोत्री ग्लेशियर। और इसी के नजदीक से एक रिवर और बन के आ रही है, ये देखो पैरेलल, उसी के पैरेलल से बनती हुई एक रिवर आ रही है जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर है। इसको यमुना कहते हैं। ये गंगा है, गंगा। ओके, और ये तो गंगा हो गई, और फिर यमुना, यमुनोत्री हो गई। यमुना यहां से, पहले गंगा को देखो, यमुना को बाद में देखना पहले, ठीक है? एक बार गंगा को देख लो। तो गंगा बन के चली आगे यूपी में हरिद्वार के नजदीक प्लेन एरिया में एंट्री करती है। गंगा हरिद्वार में प्लेन एरिया में एंट्री करती है, हरिद्वार के बाद आगे बढ़ जाएगी, ठीक है? ओके, देवप्रयाग जगह है, देवप्रयाग जगह हरिद्वार में, वहां से एंट्री कर जाएगी। ओके, फिर उसके बाद ये आगे बढ़ेगी गंगा, और आगे बढ़ते हुए यूपी को क्रॉस करते हुए, ऐसे यूपी क्रॉस करते हुए, और फिर आगे ये इधर चली जाएगी, कहां पर? अपने वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल को क्रॉस करती हुई फिर आखिरी में ये यहां ड्रेन करेगी सुंदरबन डेल्टा में, यहां पर ये ड्रेन करेगी। ये है आपकी गंगा, ये देखिए गंगा है, ये गंगा रिवर है। ओके, उत्तराखंड से चली अलकनंदा और भागीरथी के नाम से। किस नाम से चली? अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है? भागीरथी के नाम से, और नाम बाद में क्या पड़ा इसका? गंगा। ओके, गंगा। फिर उसके बाद में इसमें दोनों साइड से रिवर एंट्री करना शुरू कर देती है। जैसे इसमें ऊपर की साइड से एक तो आती है शारदा रिवर, नेपाल के बॉर्डर से ऊपर से निकल के आती है शारदा। ये देखिए नेपाल के बॉर्डर से यहां से आती है, ये है शारदा, इसको बोलते हैं शारदा। ओके, शारदा कौन सी होती है? शारदा रिवर। ओके, शारदा के बाद एक और आती है घगरा। ये घगरा, ये नेपाल के बॉर्डर से आती है घगरा, ये घगरा रिवर इसमें आके जाके यहां मिल जाएंगी, घगरा। ये देखिए घाघरा। ओके, घगरा रिवर हो गई। ओके, ये देखिए ये हो गई घगरा रिवर। उसके बाद में शारदा, घगरा, और फिर आती है गंडक। ये भी नेपाल से बन के आती है गंडक, ये देखिए गंडक। ओके, गंडक, ये गंडक रिवर आती है जो नेपाल से बन के आती है, और सारे के सारी ऊपर से इंडिया में, यानी कि नेपाल में, इंडिया के अंदर गंगा में ऐड होती चली जाती हैं। ओके, ऐड होती चली जाती हैं, और फिर आखिरी में कोसी रिवर, आखिरी में फिर बिहार साइड से कोसी रिवर, जो नेपाल के बॉर्डर से बन के आ रही है कोसी रिवर, यहां इसमें ऐड करेगी कोसी। ये देखिए कोसी रिवर, ये कोसी रिवर होती है जो आखिरी में ऐड करेगी। कोसी रिवर को सोरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, बिहार का सोरो कहते हैं, दुख है वो, मतलब कि बिहार के अंदर बहुत बुरी तबाही लेके आती है वो, हर बार बाढ़ लेके आती है, पानी भयंकर लेवल में फैल जाता है, और बिहार के लोग बेचारे एग्रीकल्चर सब बर्बाद हो जाती है, बहुत बुरी हालात हो जाती है, बहुत बुरी। इसलिए बेचारे वहां से फिर उठ के इधर हरियाणा, यूपी वगैरह इधर उधर आ जाते हैं, और लेबरिंग करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे बहुत बुरी हालात होती है। तो ये कोसी रिवर है, द सोरो ऑफ बिहार, ठीक है? ओके, तो ये तो ऊपर की साइड से है, और फिर नीचे की साइड से गंगा में जो ऐड होती है, ये गंगा मेन रिवर हो गई, ये गंगा हमारी मेन रिवर हो गई, ये देखो गंगा हमारी मेन रिवर हो गई, ये देखिए गंगा मेन रिवर हो गई यहाँ पे। ओके, और उसमें ऊपर की साइड से बहुत सारी रिवर मिक्स हुई है। ओके, अब उसके बाद में यमुना। अब देखो यमुना भी एक मेन रिवर के ऊपर से आ रही है, ट्रिब्यूटरी, लेकिन यमुना में कुछ रिवर और ऐड होती है। देखो यहां से, यहां की साइड से एक रिवर ऐसे, और ये इधर, और ये वाला इधर, और ये वाला इधर, इस तरह से 3-4 रिवर यहां पर आती है, और उसको यमुना में मिक्स हो जाती है। ये रिवर है चंबल। ये रिवर कौन सी है? चंबल। चंबल रिवर है। कौन सी रिवर है? चंबल। चंबल के डाकू बड़े प्रसिद्ध रहे हैं भाई, पहले जमाने में चंबल के डाकू, जो भी उनके एरिया में जाता था बिना लूटे नहीं आता था, लूट लेते थे और मार देते थे। चंबल के डाकू बहुत फेमस रहे हैं। चंबल की घाटी राजस्थान, एमपी भयंकर लेवल पे प्रसिद्ध रही है। फिल्में बनती है चंबल पे, तो बहुत सारे डाकुओं की फिल्में बनी है चंबल की घाटी की डाकू, जबरदस्त, ठीक है? तो देखिए चंबल यमुना में मिक्स होती है, फिर यमुना ऊपर से आ रही है और चंबल
ठीक है, यमुना में मिक्स होती है। ये देखो यमुना, ठीक है, ये देखिए, ये तो ऊपर की साइड होगी नॉर्थ साइड, ये नॉर्थ साइड की रिवर थी। और अब साउथ साइड से जो एंट्री करेगी गंगा में, साउथ साइड से गंगा में जो एंट्री करेंगी वो यमुना, यमुना, ठीक है, चंबल, यमुना, चंबल, सोन, ठीक है, उसके बाद में बेतवा, यमुना, चंबल, बेतवा, पहले यमुना में एंट्री करेंगे, ये बेतवा, ये है बेतवा अगली, ठीक है, ओके, बेतवा, बेतवा एंट्री कर गई, ठीक है, बेतवा, बेतवा, ठीक है, बेतवा रिवर यमुना में एंट्री कर गई। और फिर यमुना आगे बढ़ी, और यमुना आगे बढ़ के फिर सोन नदी के साथ ही फिर ये आगे बढ़ती रही है ऐसे, और फिर आखिरी में यहां पर वो एंट्री करेगी, ठीक है, यहां पर, कहां पर एंट्री करेगी, यहां पर, इस जगह पर, इस जगह पर एंट्री करेगी। और फिर एक रिवर नीचे से भी आएगी, सोन रिवर, ये देखिए सोन रिवर यहां पर, इसको हम सोन कहेंगे। तो बेतवा हो गई और आखिरी में सोन रिवर हो गई, है ना। गंगा रिवर सिस्टम कितना बड़ा सारा है, बहुत बड़ा सारा है। नॉर्थ साइड से आने वाली अलकनंदा, भागीरथी, शारदा, घग्गरा, गंडक, कोसी, ये तो नॉर्थ से एंट्री करती है। साउथ साइड से एंट्री करने वाली चंबल, बेतवा, सोन, है ना, और यमुना, ये सारी एंट्री करती है। तो गंगा रिवर सिस्टम बना लेती है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ओके, एक रिवर सिस्टम और है नॉर्थ इंडिया का, अब वो कौन सा है, नंबर 3। अब नंबर 3 पे हम जो बात करते हैं वो रिवर सिस्टम यहां पे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ये देखो रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर कहां से चलती है, अब ये बड़ी अजीब बात है, देखो समझ आ रहा है ना, कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी, मैप बिल्कुल सिंपल सा बन रहा है। भाई आप शुरू से वीडियो देख रहे हो, शुरू से वीडियो में आप एंट्री हो, तो मेरे ख्याल कंफ्यूजन है ही नहीं कहीं पे, बहुत आसान सा चल रहा है। अब तीसरा जो इधर से है, ये 9th का टॉपिक था आपका ड्रेनेज का, शायद आपने ध्यान दिया हो, 9th में ड्रेनेज एक टॉपिक है, थर्ड लेसन, उसमें ये रिवर्स के बारे में बताया गया था सारा का सारा। हमें तो भाई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट समझने हैं, तो उसके लिए रिवर तो कम से कम पता होनी चाहिए। अगर रिवर ही नहीं पता तो फिर कहां लगाओगे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, हवा में थोड़ी लगेगा, लगेगा तो रिवर पे ही, तो रिवर पता होनी चाहिए पहले। ओके, चलो देखो अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ये यहां से चलती है मानसरोवर से, ये देखो ये जो है ना मानसरोवर चलती है, ये मानसरोवर से ऐसे यहां से बन के चलती है तिब्बत में, ये तिब्बत में बढ़ती हुई आगे बढ़ेगी, ये देखो ये है ब्रह्मपुत्र, ये तिब्बत में आगे बढ़ेगी और यहां से एंट्री करेगी, यू टर्न लेगी, यू टर्न, यहां से इसका यू टर्न होगा, यू टर्न, यहां से यू टर्न करेगी ये, ठीक है। तिब्बत के अंदर, चाइना के अंदर इसका नाम ही बड़ा अजीब है, सांगपो रिवर, नाम ही बड़ा अजीब है, सांगपो। तिब्बत के अंदर इसको सांगपो कहते हैं, सांगपो, TSANGPO, सांगपो, सांगपो रिवर नाम होता है तिब्बत के अंदर, ठीक है। तो वहां के लोग इसको तिब्बत के अंदर सांगपो कहते हैं। और फिर जब थोड़ा सा आगे यू टर्न करके ये अरुणाचल में एंट्री करती है, क्योंकि लास्ट में यहां अरुणाचल ही है, ये अरुणाचल में एंट्री करती है, तो एक और रिवर के साथ एंट्री करती है। और अरुणाचल में इसका नाम अरुणाचल, अरुणाचल में इसका नाम दिहांग, दिहांग और दिबांग, दिबांग, ये 2 रिवर के नाम से चलती है। अरुणाचल में दिहांग और दिबांग उस नाम से आती है। ये दोनों देखो, ये रही दिहांग और ये दिबांग, और फिर ये आसाम में एंट्री करेगी, ये देखो उसके बाद में ये सीधा आसाम में एंट्री करेगी। एक रिवर और भी आती है इधर से, लोहित, एक लोहित भी आती है, दिहांग, दिबांग और लोहित, इस तरह से आगे बढ़ेगी। और फिर ये इस तरह से आगे बढ़ती हुई आसाम को क्रॉस करती हुई, ऐसे यहां से आसाम को क्रॉस करती हुई इस तरह से, ठीक है, ये देखिए इस तरह से आगे बढ़ती हुई, और फिर बांग्लादेश में उतरेगी, नीचे बांग्लादेश में उतरेगी। और बांग्लादेश में उतरने के बाद इधर से गंगा की एक चैनल आ रहा होता है इसके अंदर, और ये बांग्लादेश में उतरने के बाद फिर इधर की साइड में डेल्टा बनाएगी, ऐसे ये इधर की साइड में डेल्टा बनाएगी, बे ऑफ बंगाल में चली जाएगी, ये देखो। और इसीलिए अब ये जो ब्रह्मपुत्र यहां आसाम में होती है,
आसाम देखा कि ब्रह्मपुत्र रिवर यहां आसाम में शुरू होती है, मतलब कि आसाम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ओके, तो देखिए ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, मतलब कि आसाम के लोग इसको फिर ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि रिवर्स कहां से कहां बन के आ रही है। पहले इसका नाम सांगपो था, फिर उसके बाद में दिहांग, दिबांग ये रिवर थी, और उसके बाद ये यू टर्न करती है और फिर आगे बढ़ती है। जहां से यू टर्न किया था इसने अरुणाचल प्रदेश में, उसको हम नामचाब्रवा एरिया बोलते हैं, यानी कि वहां से ये यू टर्न करती है। ओके, ये देखिए ऊपर से। अब ब्रह्मपुत्र के बाद में जो नॉर्दर्न रिवर सिस्टम है, उसके बाद जो नया सिस्टम बनता है उसमें हम बात करते हैं साउथ की रिवर्स के बारे में। ठीक है, तो साउथ की रिवर में सबसे पहले अब यहां देखिए, क्योंकि इसमें नॉर्दर्न रिवर मैंने बताया भी था कि भाई ये पैरेलल रिवर्स हैं, ये जो है ग्लेशियर के पिघलने से चलती हैं और एवर फ्लो करती हैं, एवर फ्लो करती हैं। ओके, लेकिन साउथ की रिवर में थोड़ा डिफरेंस होता है। मैंने आपको बताया था कि साउथ की रिवर में क्या डिफरेंस होता है मेन, कि वो सीजनल रिवर है। तो देखिए कौन कौन सी सीजनल रिवर है, फिर उसके बाद हम इस पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना लेंगे। ओके, तो देखिए कुछ रिवर बे ऑफ बंगाल की तरफ ड्रेन करती हैं साउथ की, और कुछ इधर अरेबियन सी की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महानदी। आप देखिए यहां महानदी जो है यहां से बन के चलती है महानदी, और लगभग इसके दो पार्ट होते हैं, और दो पार्ट फिर आगे, और यहां से एक और इसका पार्ट बनके और फिर ये उड़ीसा में आगे बढ़ती है और चिल्का लेक में ड्रेन करती है। यहां पे ये देखिए चिल्का लेक में यहां ये ड्रेन करती है। यहां चिल्का लेक है, चिल्का लेक, ये देखो चिल्का लेक है यहां पे, तो चिल्का लेक में ये ड्रेन करती है। ओके, चिल्का लेक जो कि खारे पानी की झील है, ये खारे पानी की झील है, और नेवी के जो नए रिक्रूटमेंट होते हैं ज्यादातर वो यहीं आकर उनका जो है ट्रेनिंग व्रेनिंग सारा कुछ कंप्लीट होता है, मतलब नेवी के न्यू रिक्रूट यहां पर ट्रेनिंग लेते हैं। ओके, उसके बाद देखिए इसका नाम क्या है, महानदी। ये कौन सी है, महानदी, ये देखो महानदी, महानदी, ये देखो ये महानदी है जो अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करेगी। ओके, उसके बाद देखिए अगली रिवर, यानी कि जो सबसे फेमस रिवर है जिसको हम कहते हैं गोदावरी रिवर। ये काफी बड़ी रिवर है। देखो गोदावरी रिवर, इधर से भी एक पार्ट इसका बन के आता है, इधर से भी एक पार्ट बन के आता है। ठीक है, ये देखो, और यहां इसको पेन गंगा कहते हैं, गोदावरी को ही पेन गंगा। ओके, और फिर उसके बाद में यहां से बनती हुई यहां से ये आती है एक पार्ट इसका, और फिर आगे बढ़ जाती है आगे, और यहां तक आते आते यहां इसको गोदावरी कहा जाता है। यहां पर इसको, यहां के लोग, महाराष्ट्र के लोग इसको यहां गोदावरी नाम दे देते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से थोड़ा मतलब महाराष्ट्र के पास से ही शुरू होती है गोदावरी। ठीक, गोदावरी रिवर। ओके, गोदावरी को साउथ गंगा भी कहा जाता है। कई पार्ट से देखो, एक हिस्सा इसके इधर से आया, एक दो हिस्से इधर से आए, पेन गंगा आई, यहां से पेन गंगा इसकी आई है ना, और पेन गंगा के बाद में और फिर साउथ में इधर से एक और रिवर यहां इसमें ऐड होती है, तो इधर ये देखिए, और इसके बाद में फिर ये आगे बढ़ जाती है, और एक रिवर ऊपर की साइड से भी कनेक्ट होती हुई आती है इसमें, और फिर आखिरी में ये यहां आंध्र प्रदेश में ड्रेन कर जाती है। ये देखो, मतलब कि गोदावरी रिवर मेन रिवर है, और वो इधर से चलती हुई इधर आकर ऐसे यहां पर ड्रेन करती है, ऐसे यहां पर। ओके, ये देखिए गोदावरी रिवर। ओके, कुछ रिवर उसमें पेन गंगा और जो है कई रिवर इसमें ज्वाइन करती है, वेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा, ये देखो वेन गंगा भी है ये। ओके, ये सब इसमें ऐड होती हैं। तो ये वाली महानदी जो छोटी रिवर है, और ये गोदावरी जो साउथ की सबसे बड़ी रिवर है, इसलिए इसको साउथ गंगा, दक्षिण गंगा भी कहते हैं, बहुत फेमस है ये। ओके, उसके बाद देखिए अब बात आती है एक और रिवर कृष्णा। ये देखिए इधर की साइड से आती है कृष्णा बनके, ये देखिए कृष्णा रिवर, पहले लिखेंगे हम कृष्णा, ये कृष्णा रिवर हो गई। कौन सी रिवर है ये, कृष्णा। ओके, और फिर उसके बाद में यहां नीचे की साइड से आती है तुंगभद्रा, ये देखो तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा रिवर हो गई, कृष्णा तुंगभद्रा बन के आके चलती है फिर, और फिर उसके बाद में ये आगे बढ़ती है इधर से, और आगे बढ़ने के बाद वहीं आंध्र प्रदेश के लगभग ये ड्रेन कर जाती है, कृष्णा और तुंगभद्रा। यहां पर कौन सी होगी, तुंगभद्रा, यहां लिख देता हूं मैं तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ये देखो तुंगभद्रा। तो ये रिवर यहां साउथ साइड से चलकर फिर
बे ऑफ बंगाल की तरफ ड्रेन कर जाती हैं। ओके, उसके बाद देखिए साउथ में एक और है, यहां ऊपर से बन के चल रही है एक रिवर और कृष्णा सागर रिजर्वियर से आगे बढ़ती हुई कावेरी रिवर फिर साउथ में यहां ड्रेन कर जाती है। यहां पर ये है साउथ की कावेरी, ये देखो कावेरी रिवर, ठीक है, ये देखिए यहां पर ड्रेन कर जाती है। तो ऐसी बहुत सारी रिवर है नॉर्थ की और साउथ की इंडिया में जो बहुत ही वैल्यूबल और बहुत ही बढ़िया है, जिसके ऊपर हम समझ सकते हैं। एक और देखो नर्मदा जो अरेबियन सी की तरफ जाती है, यहां बीचों बीच यहां से आती है, इस जगह से ये क्रॉस करती हुई आती है लगभग यहां से, और यहां से क्रॉस करती हुई फिर ये गुजरात के इस बॉर्डर तक पहुंचती है ऐसे यहां पर, ठीक है, और यहां से वो ड्रेन कर जाती है। इसको कहते हैं नर्मदा। नर्मदा ये महाराष्ट्र से होती हुई आती है, ठीक है, महाराष्ट्र और एमपी बॉर्डर से होती हुई नर्मदा आती है और इधर आ जाती है, इधर गिर जाती है ये। ओके, उसके बाद में इसी के पैरेलल एक और रिवर चल के आती है जिसका नाम ताप्ती रिवर है, जो इसी के नजदीक यहीं पर ड्रेन करती है। इससे थोड़ी छोटी है, वो इतनी बड़ी रिवर नहीं है, लेकिन वो यहीं से बनकर चलती है। ये देखो ताप्ती रिवर, इसको कहेंगे तापी रिवर, तापी रिवर। ये देखो, तो मेरे ख्याल से यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। नॉर्थ इंडिया की रिवर में गंगा और उनका रिवर सिस्टम है, ठीक है, गंगा और उनका रिवर सिस्टम, इंडस और उनका रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र और उनका रिवर सिस्टम है पूरा। साउथ में महानदी जो कि चिल्का लेक में ड्रेन करती है, और फिर ये कृष्णा और तुंगभद्रा जो इधर से बन के आगे बढ़ रही है, और फिर ये कावेरी। तो ये इंडिया की बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि यहां ड्रेन करती है, और इन्हीं पे हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट फिर काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो इनके ऊपर वर्क कर रहे हैं और बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं। ओके, तो देखिए हम इसमें अब समझ लेते हैं कि कौन कौन से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हमारे इंडिया में है जो बढ़िया काम कर रहे हैं। हम यहां पर इसको देख लेते हैं। ये देखिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये देखिए अब हम लिख लेते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन इंडिया, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन इंडिया। ओके, इंडिया में कौन कौन से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहां पर काम कर रहे हैं वो देखिए। तो ये देखिए, ठीक है, इसको हम अब देख लेते हैं कि कौन कौन से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यहां काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला प्रोजेक्ट जिसको हम कहेंगे नंबर 1, ठीक है, इसको कहेंगे भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नंगल, ठीक है, नंगल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। ये देखो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। ओके, इस प्रोजेक्ट को कौन सी रिवर पर दिखाएंगे? सतलुज रिवर पर, सतलुज रिवर पर है ये, और बहुत ही फेमस है। सतलुज रिवर पर है भाखड़ा नंगल डैम, और बहुत ही फेमस 225 जो है इसका मीटर इसकी हाइट है, और काफी फेमस भाखड़ा नंगल डैम है। भाखड़ा नंगल डैम पंजाब के नंगली विलेज में लगा हुआ है, सतलुज रिवर पर नांगल विलेज में लगा हुआ है, जहां पर गोविंद सागर लेक है, उसके साथ से ये काम आगे बढ़ता है, ठीक है। वहां पर कौन सी है? गोविंद सागर एक एरिया पड़ता है, वहां से ये आगे बढ़ती है। पंजाब के अंदर बिजली की सप्लाई, हरियाणा के अंदर बिजली की सप्लाई, राजस्थान तक की बिजली सप्लाई भाखड़ा नंगल डैम से ही आगे बढ़ती है। ओके, और फिर उसके बाद दूसरा वाला प्रोजेक्ट हम देख लेते हैं, बहुत ही फेमस है वो मंडी प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश में व्यास रिवर पर मंडी प्रोजेक्ट। ये देखिए नंबर 2 मंडी प्रोजेक्ट, ये देखो मंडी प्रोजेक्ट, ये देखिए मंडी प्रोजेक्ट, ये कौन सी नदी पर है? व्यास रिवर। ओके, और हिमाचल प्रदेश, ये देखो हिमाचल प्रदेश, व्यास रिवर हिमाचल प्रदेश, ये भी बहुत फेमस प्रोजेक्ट है। हिमाचल प्रदेश के अंदर बिजली की सप्लाई का बहुत जबरदस्त यहां से जो है तैयार करके भेजते हैं, और काफी बढ़िया एरिया है ये, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर पे, वेस्ट बंगाल में साउथ में यहां आती है, यहां पर दामोदर रिवर यहां काम करती है यहां, और ये दामोदर है, दामोदर। ओके, दामोदर, ठीक है। तो इस नदी पर ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट बना हुआ है। ये देखिए 3 दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर रिवर यहां पर ये काम कर रहा है, ठीक है। ये कहा जाता है कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया और अमेरिका के टेनेसी वैली प्रोजेक्ट का 2 कॉपी है।
अमेरिका में टेनेसी वैली है, तो वहाँ उन्होंने भी इस तरह के प्रोजेक्ट लगा रखे हैं, तो उसकी बिल्कुल सेम कॉपी है और बहुत बढ़िया ढंग से प्रोजेक्ट लगाकर कलकत्ता की तरफ, बिहार, उड़ीसा की तरफ, पूरी झारखंड की तरफ जो जितने भी हैं उनको ये पावर सप्लाई देते हैं। बहुत ही बढ़िया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लगा हुआ है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ओके, और देखिए उसके बाद में अगला नंबर 4 जिसका नाम है चंबल वैली प्रोजेक्ट। चंबल वैली प्रोजेक्ट, ये देखो चंबल वैली प्रोजेक्ट, ये देखिए ये भी बहुत फेमस प्रोजेक्ट है जो कि चंबल रिवर पे एमपी राजस्थान में लगा हुआ है। ठीक है, चंबल रिवर पर लगा हुआ है ये। ओके, और एमपी का एरिया इससे कवर होता है, राजस्थान का एरिया इससे कवर होता है, राजस्थान। ठीक है, यहां पर 3 है, ए बी सी डी, 4 है यहां पे, 4। तो देखो यहां पर एक तो क्या है, राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट। ये देखो राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट, एक तो ये लगा हुआ है यहां पे, राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट लगा हुआ है। ओके, राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट लगा हुआ है। और उसके अलावा राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट के अलावा यहां पर एक गांधी सागर, एक जवाहर सागर, एक कोटा बैराज, ये 3-4 प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। तो राणा प्रताप के बाद अगला गांधी सागर प्रोजेक्ट। ओके, ये एक लगा हुआ है यहां पे, गांधी सागर प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद में नंबर सी, इसके कहते हैं फिर जवाहर सागर। ओके, जवाहर सागर प्रोजेक्ट, ये भी बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है जो यहां लगा हुआ है। और एक जो है जवाहर सागर के बाद कोटा बैराज, ये देखो कोटा बैराज प्रोजेक्ट, ये भी यहां लगा हुआ है, ये देखिए। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट है, चंबल रिवर पर बहुत फेमस प्रोजेक्ट है। राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, कोटा बैराज है, जवाहर सागर है, बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट यहां लगे हुए हैं और बहुत ही वैल्यूएबल हैं। राजस्थान एमपी में लगभग ये पावर सप्लाई सारी दे देते हैं। और जहां तक मेरा आइडिया, राजस्थान में दूर दूर तक इसकी पावर सप्लाई जाती है, गुजरात तक भी बॉर्डर पहुंच जाती है ये। तो बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट चंबल रिवर पर लगा हुआ है। और चंबल के बारे में तो आपको बताया ही था कि कितनी फेमस है चंबल, वहां चंबल के डाकू हमेशा देखने को मिलते थे। तो यहां तक ये सब क्लियर है। अब उसके बाद थोड़े और लिख लेते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, कौन कौन से प्रोजेक्ट और आ रहे हैं इंडिया में, कौन कौन से बने हुए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं इन प्रोजेक्ट के अलावा। ओके, देखिए अब देखिए इंडिया में और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। इसके बाद आता है हीराकुंड डैम, महानदी पर हीराकुंड। ठीक है, ये देखिए हीराकुंड, ये देखिए। उसके बाद नंबर 5 हीराकुंड प्रोजेक्ट। ओके, ये हीराकुंड प्रोजेक्ट कहां पर लगा हुआ है, महानदी ओडिशा में लगा हुआ है। हीराकुंड प्रोजेक्ट महानदी, कहते हैं कि सबसे लंबाई में बहुत बड़ा है ये, इसकी लंबाई काफी है हीराकुंड प्रोजेक्ट की, मतलब कि 4801 इतनी मीटर की है, मतलब कि 5 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा एक ये प्रोजेक्ट है। 4801 मीटर इतनी लंबाई में ये है, लेंथ। ठीक है, बहुत लेंथी होने की वजह से, ओके, बहुत ही लेंथी होने की वजह से बहुत फेमस है। और उड़ीसा में और आसपास की जो पावर सप्लाई का वर्क सारा लगभग ये जो है कर लेता है, हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, वो कर लेता है। ओके, उसके बाद देखिए अगला रिहंद परियोजना। रिहंद सोन नदी पर लगा हुआ, हमने देखा भी थी सोन नदी, यहां पर ये सोन नदी, रिहंद परियोजना। ओके, ये देखिए रिहंद प्रोजेक्ट नंबर 6, रिहंद प्रोजेक्ट, ये देखो रिहंद प्रोजेक्ट। ओके, रिहंद प्रोजेक्ट ये मिर्जापुर में है। कौन सी रिवर पर है, सोन रिवर पर, सोन रिवर। ओके, सोन रिवर पर लगा हुआ है। और ये मिर्जापुर यूपी, मिर्जापुर यूपी तो वैसे भी फेमस है। पता है इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मिर्जापुर से ही तो सेट होता है, पूरे इंडिया का एक पूरा स्टैंडर्ड टाइम होता है 82 डिग्री 30 मिनट पर मिर्जापुर पे, जिससे पूरे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम सेट हम कर सकते हैं। ओके, फिर रिहंद परियोजना, उसके बाद में बात करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में कोसी रिवर पर कोसी परियोजना। ठीक है, ये देखो कोसी परियोजना, कोसी रिवर प्रोजेक्ट,
कोसी रिवर प्रोजेक्ट, ये देखो एक ये भी है कोसी रिवर प्रोजेक्ट, जो कोसी रिवर बिहार में है, बिहार, ओके बिहार में है। ये काफी, इस नदी की बाढ़ की बड़ी समस्याएं होती है। मैं आपको बता दूं, ये रिवर जब भी आती तो बिहार के लोगों की एग्रीकल्चर और पूरा उनका स्ट्रक्चर खत्म करके चली जाती है। वो लोगों को मतलब इतनी सारी परेशानी होती है बाढ़ की वजह से, कोसी रिवर अनकंट्रोल होती है। तो ये बिहार का शोक है, द सोरो ऑफ बिहार। तो उस रिवर के इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट वहां बनाया गया है, ताकि रिवर से लोगों की जो परेशानियां वो थोड़ी कम हो जाएं, चीजें थोड़ी नॉर्मल हो जाएं और एग्रीकल्चर के लिए भी लोगों को पानी मिले और फ्लड कंट्रोल भी हो जाए। तो वो कोसी परियोजना यहां बिहार में है। ओके, उसके बाद देखिए एक है म्यूराक्षी परियोजना। म्यूराक्षी रिवर है, लोकल रिवर है वेस्ट बंगाल की, वहां पर, ठीक है, ये देखिए वेस्ट बंगाल में। ओके, तो देखिए नंबर 8 है म्यूराक्षी, ठीक है, म्यूराक्षी, म्यूराक्षी प्रोजेक्ट, ठीक है। ये म्यूराक्षी रिवर पर ही लगा हुआ है, म्यूराक्षी रिवर, ओके, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में लगा हुआ है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है ये, और वेस्ट बंगाल को बहुत सारा फायदा होता है इससे, म्यूराक्षी प्रोजेक्ट से, ठीक है। ओके, और फिर आता है अगला नंबर तापी रिवर गुजरात का, काकरपारा प्रोजेक्ट, बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है। ताप्ती नदी जो नर्मदा की जस्ट नीचे से चलती है, तो वो बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है तापी रिवर का, काकरपारा। ये देखिए नंबर 9, नंबर 9 काकरपारा, काकरपारा प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट काकरपारा प्रोजेक्ट, तापी रिवर, तापी रिवर, ठीक है, तापी रिवर, और कहां है ये, गुजरात, ठीक है। तापी रिवर गुजरात से होती हुई जब निकलती है तब ये उस पे प्रोजेक्ट बना हुआ है, ओके, तापी रिवर का। ओके, तो यहां ये फिर समझ में आ गए होंगे आपको, हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा, रिहंद प्रोजेक्ट सोन नदी मिर्जापुर, कोसी रिवर प्रोजेक्ट बिहार, और मयूराक्षी प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल, काकरपारा प्रोजेक्ट गुजरात। तो ये प्रोजेक्ट है भाई। देखो, जिनको रिवर का सिस्टम समझ में आ रहा है, रिवर अगर ध्यान है तो वहां उनकी लोकेशन समझ में आ गई थी, तो वो डेफिनेटली इन सारे प्रोजेक्ट को याद कर लेगा। आप सीधा इनको डिप्यूट कर सकते हो, अपने माइंड में इमेज बना सकते हो डेफिनेटली। ओके, तो अब देखिए आगे अगला नंबर आता है, ये देखिए अगला पॉइंट हमारा है, और अब बात करते हैं निजाम सागर प्रोजेक्ट, कृष्णा नदी, ठीक है। ओके, ये देखिए नंबर 10, नंबर 10 में हम बात करते हैं नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके, नागार्जुन, नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुना, नागार्जुना प्रोजेक्ट। ये देखो, ये प्रोजेक्ट भी है एक, ठीक है, प्रोजेक्ट है ये, और ये कौन सी रिवर पर लगा हुआ है, कृष्णा रिवर पर, कृष्णा, मैंने बताया था ना कृष्णा और तुंगभद्रा, तो कृष्णा रिवर पर ये लगा हुआ है, और कृष्णा रिवर पर आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, यहां पर ये लगा हुआ है आंध्र प्रदेश में। ओके, उसके बाद में, ठीक है, कृष्णा तुंगभद्रा 2 रिवर है। मैंने आपको बताया भी था कि ये ऊपर से जो महाराष्ट्र साइड से होती है निकलती है, कर्नाटका साइड से भी होती हुई निकलती है, काफी बड़ा एरिया। देखो ये रहा है ना, कृष्णा और तुंगभद्रा, ये देखिए कर्नाटका और महाराष्ट्र बॉर्डर से निकल के आगे बढ़ती है। तो यहां हम नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर देख सकते हैं। ओके, और उसके बाद नंबर आता है निजाम सागर, मंजरा रिवर तेलंगाना में, वहां की लोकल रिवर है ये, तेलंगाना एरिया जो यहां पड़ता है ऊपर, यहां पर आंध्र प्रदेश के ऊपर जस्ट, तो वो मंजरा रिवर है वहां पे, ठीक है। ये देखिए कौन सा है, निजाम सागर, निजाम सागर, निजाम सागर प्रोजेक्ट, ये देखिए, ठीक है। ओके, प्रोजेक्ट निजाम सागर प्रोजेक्ट, ये देखिए, और ये कौन सी रिवर पे है, ये कौन सी रिवर पे, मंजरा, मंजरा रिवर, ठीक है, मंजरा रिवर। ओके, ये देखिए मंजरा रिवर पर है ये, और मंजरा रिवर प्रोजेक्ट तेलंगाना, कहां पर है, तेलंगाना, तेलंगाना में ये होता है। ओके, नंबर 12, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं आपको, ये निजाम सागर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहां साउथ के निजाम बड़े फेमस रहे हैं, साउथ के निजाम बड़े फेमस रहे हैं। जैसे आपने कभी निजामुल मुल्क आसफ जा के बारे में सुना होगा, तो निजाम जब साउथ में हुआ करते तो उन्होंने बहुत सारे पौंड, रिवर के डैम वगैरह वहां बनवाए होंगे, और डेफिनेटली वहीं से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। ओके, अब उसके बाद देखिए
निजाम सागर प्रोजेक्ट के बाद में अब तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, ये रिवर मैंने बताई थी तुंगभद्रा, इसी रिवर पर ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, ये देखिए, ठीक है। नंबर 12 तुंगभद्रा, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट, ये देखो कौन सी रिवर पर है ये, तुंगभद्रा रिवर पर है, ओके। और कहां पर है ये, आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा रिवर, ओके। और ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, कर्नाटका, क्योंकि ये रिवर वहीं से होके निकलती है। ये रिवर जब आंध्र प्रदेश और कर्नाटका से निकलती है तो वहां पर तुंगभद्रा प्रोजेक्ट बना हुआ है, ओके। काफी फेमस है ये रिवर, सही बताऊं मैं आपको, इतना बढ़िया एरिया है ये, क्योंकि यहां पर कुद्रेमुख की माइन है और माइनिंग की जाती है, और माइनिंग के लिए जब इलेक्ट्रिसिटी की इधर उधर जरूरत पड़ती है तो काफी क्यों मेल्ट करना पड़ता है और उसके बाद में आगे भेजते हैं, प्रेसिंग, रोलिंग वगैरह बहुत सारा काम होता है आयरन स्टील का, तो वो सब तुंगभद्रा रिवर प्रोजेक्ट के बिजली सप्लाई से आगे बढ़ता है, काफी फेमस है। और एक और मैंने आपको बताया नहीं शायद, नर्मदा रिवर पर भी एक लगा हुआ था, सरदार सरोवर, मैं अभी बताऊंगा आगे। तुंगभद्रा के बाद में नर्मदा को ही देख लेते हैं, काफी फेमस रहा ये भी, ठीक है। नंबर 13 नर्मदा, कौन सा, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट, ओके, सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट, और ये नर्मदा रिवर पर बना, नर्मदा रिवर, ओके, नर्मदा रिवर पर ये बना है और काफी बेहतरीन है ये भी, ठीक है, ओके, नर्मदा रिवर पर बना है ये, और ठीक है। एमपी और गुजरात, ये एमपी और गुजरात, इसमें ये चलता है, एमपी गुजरात। तो जब बात आती है सरदार सरोवर डैम की तो लोगों ने इसका बहुत प्रोटेस्ट किया था, सही बात है ये, वहां पर नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि जब से ये नर्मदा प्रोजेक्ट बना, सरदार सरोवर डैम बना, तब से लोगों को बहुत प्रॉब्लम देखने को मिली और वो इस चीज को खत्म करना चाहते थे, इसलिए बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट के अपोज में नारे लगाए और सरदार सरोवर डैम का विरोध भी किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन किया, क्योंकि ऐसा मानना था कि नर्मदा नदी की वजह से, उस पर डैम बनने की वजह से, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बनने की वजह से वहां पर आसपास का जो ट्राइबल पीपल एरिया है या जो एग्रीकल्चर लैंड है वो सारी तबाह हो गई है और लोग वहां से डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम तो सब जगह देखने को मिलती है भाई, जहां जहां भी आप डैम प्रोजेक्ट बनाओगे डेफिनेटली वहां पर ये प्रॉब्लम तो होगी, लोगों को रिलोकेट भी करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर एरिया भी डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा, फॉरेस्ट एरिया भी डिस्टर्ब होगा, पानी में डूब जाएंगे पेड़ के पेड़, तो क्या करोगे, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो वो चीजें यहां देखने को मिलती है, ओके। उसके बाद देखिए एक और है, एक और हम यहां देखते हैं, कौन सी है, शिव समुद्रम और शिव समुद्रम प्रोजेक्ट, ये देखिए नंबर 14 में हम शिव समुद्रम, ये देखिए शिव समुद्रम, शिव समुद्रम प्रोजेक्ट, ये देखो शिव समुद्रम प्रोजेक्ट है, ओके, ये देखिए शिव समुद्रम प्रोजेक्ट, ये बहुत ही फेमस है, कहते हैं कि सबसे पुराना प्रोजेक्ट है ये कावेरी रिवर पे, रिवर कौन सी, कावेरी रिवर पे, कावेरी रिवर पर ये बना हुआ है और ये इंडिया का ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट सबसे पुराना प्रोजेक्ट यही है। ये ध्यान रखना कि अगर पेपर में कभी आ जाए कि ओल्डेस्ट पावर प्रोजेक्ट कौन सा है तो वो यही है, ओके, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, उसके बाद देखिए आगे, ठीक है, ये मैं यहां बाउंड्री बना देता हूं। तो उसके बाद देखिए आगे अगला प्रोजेक्ट शिव समुद्र प्रोजेक्ट के बाद में टिहरी डैम प्रोजेक्ट, नंबर 15 टिहरी डैम, टिहरी डैम, टिहरी डैम प्रोजेक्ट, ये देखो एक ये भी बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है, टिहरी डैम प्रोजेक्ट, ओके, प्रोजेक्ट ये भागीरथी नदी पर है, ठीक है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ओके। कौन सी नदी पर है, भागीरथी रिवर, इस पे ये बना हुआ है टिहरी डैम, ओके। कहते हैं कि टिहरी डैम की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हुई, 100 से भी ज्यादा गांव बर्बाद हो गए, बहुत बुरी हालात रही, बहुत बुरी हालात। टिहरी डैम जब उत्तराखंड में बना तो सारे गांव के गांव पानी में डूब गए, बहुत बुरी हालात हुई, ठीक है। और फिर अब इस जो है एक और है मैटूर डैम है कावेरी रिवर पर, एक और है मैटूर, नंबर 16, ठीक है,
मैटूर डैम है, मैटूर डैम प्रोजेक्ट, मैटूर डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। ये देखिए मैटूर डैम प्रोजेक्ट है और ये तमिलनाडु में है, कावेरी रिवर पर, कावेरी रिवर पर है ये। और कौन से एरिया में? तमिलनाडु में। कहां पर है ये? तमिलनाडु, तमिलनाडु एरिया, तमिलनाडु में है ये। तो एक ये भी प्रोजेक्ट है, काफी फेमस प्रोजेक्ट है ये भी, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कि रिवर्स कौन कौन सी इंडिया में कैसे निकलती है और उन रिवर पर मेन पावर प्रोजेक्ट कौन कौन से लगे हुए हैं। हमने अप्रोक्सीमेट 16 प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमने अभी 10 नंबर पे नागार्जुन प्रोजेक्ट रिवर कृष्णा पर लगा हुआ है आंध्र प्रदेश में, निजाम सागर प्रोजेक्ट मंजरा रिवर तेलंगाना में हमने पढ़ा, और तुंगभद्रा प्रोजेक्ट तुंगभद्रा रिवर पर ही लगा हुआ है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में हमने पढ़ा। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर बना हुआ है एमपी गुजरात में हमने पढ़ा। और शिव समुद्रम प्रोजेक्ट जो कावेरी रिवर सबसे पुराना ओल्डेस्ट है, तो वो भी हमने देखा, काफी फेमस है। और टिहरी डैम प्रोजेक्ट उत्तराखंड में भागीरथी रिवर पर बना है, वो भी काफी प्रोजेक्ट है। मैटूर डैम भी काफी फेमस है। अगर लोकेशन करनी पड़े तो वो काफी फेमस एरिया है ये। और जहां तक मेरा आइडिया है कि अगर आप रिवर सिस्टम को ध्यान में देते हो तो अगर रिवर आपको नजर आती है और स्टेट याद रहते हैं तो डेफिनेटली आप उसको लोकेट कर सकते हो, कोई समस्या होती है नहीं आपको, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 4 में इसके अंदर जो अलग अलग एरिया में जो ये क्या करते हैं, जो टैंक वगैरह बनाते हैं, राजस्थान में बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर राजस्थान का जो दिखाया गया टैंक का साइज दिखाया गया है कि भाई कितना रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वो टैंक बनाते हैं, काफी बड़ा, कमरी जितना साइज होता है, वो अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा जो टेक्निक होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, वो भी अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जैसे पीवीसी पाइप हो गया, इंडेनुएशन हो गया, वो सारी चीजें हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और मेघालय का जो है वहां पर भी किस तरह से रूफ टॉप वाटर का हार्वेस्टिंग हो रहा है, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में ज्यादातर वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स देखे जाएंगे और किस तरह से ये चीजें होती है और किस तरह से हम इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वाटर कंजर्वेशन के मेथड में काम आता है, उसके क्या क्या फायदे होते हैं वो भी देखेंगे। और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम थोड़ा सा उसमें डिस्कशन कर लेंगे, तो काफी बढ़िया होगा। 4 नंबर वीडियो, ये लेसन 4 नंबर वीडियो में खत्म हो जाएगा, क्योंकि लेसन काफी इंटरेस्टिंग है और बढ़िया है, तो टाइम तो लगता ही है। आई थिंक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझ में आया होगा सारा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके, एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, तो आपको भी फायदा होगा और आपके दोस्तों को भी फायदा होगा। आई थिंक सभी को हमें फायदा पहुंचाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि ज्ञान जितना बटे उतना ही फायदा है। बच्चों के अच्छे नंबर आ गए, आपके अच्छे नंबर आ गए, तो डेफिनेटली आप लोग एक अच्छे ऑफिसर बन जाओगे, एक अच्छे रैंक आपको मिल जाएगी, तो नॉलेज आपको इकट्ठी हो जाएगी। तो आई थिंक ये सबसे अच्छा काम है। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।